श्री राधा, राधे राधे प्रिय भक्तजनों, जय श्री हरि। आज जो बात कहने जा रहा हूं उसे केवल कानों से सुनकर निकाल मत देना। अरे इसको हृदय में बैठा लो, जीवन में काम आएगी। यह वस्तु काम आएगी क्योंकि विपक्ष जोरदार है, माया कोई साधारण नहीं है। ये जो दीपावली का महापर्व आ रहा है, ये केवल दिए जलाने और मिठाई खाने का अवसर नहीं है। ये तो वर्ष भर का सबसे दुर्लभ, सबसे मंगलकारी मुहूर्त है, जब तुम अपने 7 जन्मों की दरिद्रता को मिटा सकते हो। पर समझो इस बात को, जैसे औषधि सही विधि से लेने पर ही अमृत का काम करती है, वैसे ही इस महापर्व की पूजा सही विधान से करने पर ही फल देती है, नहीं तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी हम तो हर साल पूजा करते हैं पर भाग्य नहीं बदलता। अरे भाग्य कैसे बदलेगा जब तुम पूजा में ही भूल कर रहे हो। जो वस्तु माता को क्रोधित करती है वही तुम उन्हें अर्पित कर रहे हो। जो कर्म तुम्हें नहीं करने चाहिए वही तुम उत्साह से कर रहे हो। आज मैं तुम्हें वह गुप्त रहस्य बता रहा हूं जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसे समझकर तुम इस दीपावली को अपने जीवन की सबसे सिद्ध रात्रि बना सकते हो। सबसे पहले यह गांठ बांध लो कि माता लक्ष्मी चंचल हैं, पर वे अपने भक्तों पर करुणा भी बहुत करती हैं। उन्हें प्रसन्न करना जितना कठिन है, उतना ही सरल भी है, यदि तुम उनके स्वभाव को समझ जाओ। उन्हें आडंबर नहीं, भक्ति प्रिय है। उन्हें तुम्हारे महंगे वस्त्र नहीं, तुम्हारा शुद्ध मन प्रिय है। दीपावली की पूजा में 3 वस्तुएं भूलकर भी माता को अर्पित मत करना, नहीं तो तुम अपने ही हाथों अपने सौभाग्य के द्वार बंद कर दोगे। जो गलती हमने की वह तुम मत करना। पहली वस्तु है तुलसी दल। अरे तुलसी तो साक्षात श्री हरि की प्रिया हैं, परम पवित्र हैं, पर दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसके पीछे गहरा रहस्य है। यह पूजा विशेष रूप से लक्ष्मी गणेश की है और इस विधान में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। दूसरा, माता को कभी सफेद पुष्प मत चढ़ाना। अरे माता लक्ष्मी तो अखंड सौभाग्यवती हैं, उनका सुहाग अजर अमर है। लाल रंग उनके सुहाग का मंगल का प्रतीक है। सफेद पुष्प तो शोक और वैराग्य का प्रतीक है। तुम मंगल पर्व पर अमंगल वस्तु कैसे अर्पित कर सकते हो? यह तो माता का अपमान है। उन्हें लाल कमल, लाल गुलाब अर्पित करो, देखो वे कैसे प्रसन्न होती हैं। और तीसरी वस्तु है अगरबत्ती। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, पर यह सत्य है। अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनती है और शास्त्रों के अनुसार बांस में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास माना गया है। बांस को जलाना मतलब श्री हरि के अंश को जलाना। अब तुम ही सोचो, जिस पूजा में तुम उनके पति के स्वरूप को ही अग्नि दे रहे हो, उस पूजा से माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी? वे तो भयंकर रूप से क्रोधित हो जाएंगी। इसलिए पूजा में धूप का प्रयोग करो, पर अगरबत्ती का नहीं। इन बातों के साथ साथ आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्ज लेकर त्योहार मनाता है, उसके घर में राहु केतु का वास हो जाता है, लक्ष्मी नहीं आती। अरे तुम्हारे पास जो है, एक मिश्री का दाना ही क्यों ना हो, उसी को सच्चे भाव से अर्पित करो। माता तुम्हारे भाव को देखती हैं, तुम्हारी तिजोरी को नहीं। पूजा करते समय काले या सफेद वस्त्र मत पहनना। काला रंग शनिका और निराशा का प्रतीक है, और सफेद रंग जैसा बताया शुभ नहीं माना जाता। सुहागिन स्त्रियां लाल, पीली, गुलाबी या भगवा रंग के वस्त्र पहने, अपनी मांग में भरपूर सिंदूर भरें, श्रृंगार करें। जब तुम माता के लिए श्रृंगार करती हो तो वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। पूजा में खंडित मूर्ति का प्रयोग मत करना, यह अपशकुन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान विष्णु के स्मरण के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी है, व्यर्थ है। अरे वह अपने पति के बिना किसी के घर कैसे चली जाएंगी? इसलिए पूजन आरंभ करने से पहले AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके श्री हरि का आवाहन अवश्य कर लेना। अब सुनो वह संकेत, जब माता स्वयं तुम्हें बताती हैं कि वे तुमसे प्रसन्न हैं और तुम्हारे घर आ चुकी हैं। यदि दीपावली की रात्रि में तुम्हें घर में छिपकली दिख जाए, चूहा दिख जाए या बाहर उल्लू का स्वर सुनाई दे, तो समझ लेना कि साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। उल्लू उनका वाहन है, चूहा गणेश जी का वाहन है और छिपकली उनका प्रतीक मानी जाती है। घर में बिल्ली का आना या चींटियों का कतार बनाकर चलना भी अत्यंत शुभ संकेत है। यह प्रकृति का इशारा है कि तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अब मैं तुम्हें वह महा उपाय बता रहा हूं जो तुम्हारे जीवन से धन के अभाव को सदा के लिए मिटा देगा। इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा से करना। दीपावली की रात जब लक्ष्मी पूजन करो
तो 11 अक्षत आर्था अखंड चावल के दाने लेना, उन दानों को रोली या कुमकुम से लाल रंग में रंग लेना। फिर एक छोटा सा लाल सूती कपडिड्ढा लेना, उस कपडिड्ढे में यह 11 रंगे हुए चावल के दाने और एक छोटा चांदी का सिक्का, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, रख देना। फिर इस पोटली को माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर एयूएम श्रीन ह्रीन श्रीन महालक्ष्मी नमः मंत्र का 1008 बार जाप करना। पूजा संपन्न होने के बाद इस पोटली को उठाकर अपनी तिजोरी में, दुकान के गल्ले में या जहां भी तुम धन रखते हो वहां रख देना। मैं विश्वास से कहता हूं यह सिद्ध पोटली चुंबक की तरह धन को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। तुम्हारे जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहेगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी को अपने घर में बांधने का विधान है। तो भक्तों, इस दीपावली पर इन नियमों का पालन करो, अपने मन को शुद्ध रखो, हृदय में श्रद्धा का दीप जलाओ और फिर देखो माता लक्ष्मी कैसे तुम्हारे घर में स्थायी वास करती हैं। उन्हें दिखावा नहीं, तुम्हारी सच्ची पुकार चाहिए। जब तुम हृदय से उन्हें बुलाओगे तो वे दौड़ ही चली आएंगी और तुम्हारे घर को धन धान्य से भर देंगी। श्री राधा।